हेलो वेरी गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में, जहां हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक हमने कवर कर लिया था और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक से लेकर डीप सभी प्रश्नों का संग्रह यहाँ किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और इन्हें नोट जरूर कीजिएगा। किसी भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन आपका इसी वीडियो से होगा। चलिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के वीडियो की। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रारंभिक जानकारी किसने दी थी। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो हड़प्पा सभ्यता था इसके बारे में प्रारंभिक जो जानकारी दी थी वो चार्ल्स मैसन ने दी थी। और कब दी थी? 1826 ईस्वी में। 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा पहली जानकारी दी गई थी हड़प्पा स्थल के बारे में। फिर हम बात कर लेते हैं हड़प्पा की खोज। हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के मांटगोमरी या साहिवाल जिले में पड़ता है, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के लरकाना जिले में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। फिर हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो प्रथम नगरीय सभ्यता थी या प्रथम शहरीय सभ्यता भी इसको कहा जा सकता है। प्रथम नगरीय या प्रथम शहरीय सभ्यता थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। और ये जो सभ्यता थी आपकी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद जो सर्वाधिक स्थल खोजे गए थे सिंधु सभ्यता के, वो आपके गुजरात में खोजे गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो लोथल और सुरकोतला सिंधु सभ्यता के बंदरगाह स्थल थे। ये भी आप याद रखेंगे। जुते हुए खेत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य आपका कालीबंगा से मिला है। प्लस नक्काशीदार ईंटों या अलंकृत ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ये भी आपका कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा एकमात्र स्थल था जिसके फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। इसके साथ ही मिट्टी से बना हुआ हल कहाँ से मिला है, वो बनावली से मिला है, उसे भी आप याद रखेंगे। फिर पूछता है अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए। तो अग्निकुंड आपके लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है, जिसके चारों तरफ 4 जानवर विराजमान है। तो आपसे एग्जाम में मिलान में आ जाएगा और एक जानवर को वहां से हटा दिया जाएगा, तो आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। तो कौन कौन से वो जानवर है, चलिए देखते हैं। पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता व भैंसा विराजमान है। इन चारों जानवरों को आप याद रखेंगे, हाथी, गैंडा, चीता व भैंसा। ठीक है। फिर है मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका नेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। लोथल व चन्नूदड़ों से आपके मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। फिर है सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। तो भाव चित्रात्मक थी, जिसे पृष्ठोपेदन या चित्राक्षर लिपि के नाम से भी जाना जाता था, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यदि अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी आपकी पृष्ठोपेदन चित्राक्षर या भाव चित्रात्मक लिपि। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के बारे में। जो घर थे इनके, उसके दरवाजे और खिड़कियां जो होते थे पिछवाड़े की साइड खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। एकमात्र आपका अपवाद था लोथल नगर। ठीक है, अपवाद इसका एकमात्र आपका अपवाद था लोथल नगर, जिसके दरवाजे, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल की। तो मुख्य फसल इसकी गेहूं और जौ थी, जिसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो गेहूं और जौ मुख्य फसल थी सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद आता है चावल के दाने कहाँ से मिले हैं। तो चावल के दाने आपके रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए, जो कि धान की खेती होने का प्रमाण देते हैं। साथ में इस समय जो चावल के प्रथम साक्ष्य हैं वो आपके लोथल से प्राप्त होते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा चावल के प्रथम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चावल के दाने कहाँ से मिले, तो वो रंगपुर और लोथल से मिले हैं। चलिए फिर है सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं। तो सुरकोतला, कालीबंगा व लोथल से आपको घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, ये आप याद रखेंगे।
ठीक है। घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, घोड़े की मूर्तियां भी मिली हैं मिट्टी की छोटी छोटी, लेकिन इससे ये प्रमाणित नहीं होता है कि सैंधव काल के लोग घोड़े से परिचित थे। ठीक है, घोड़े का प्रयोग करते थे या घोड़े को पालते थे, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सैंधव कालीन जो लोग थे वो घोड़े से परिचित थे या अपरिचित, तो आप बताएंगे घोड़े से अपरिचित थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। हड़प्पा से एक मुद्रा है जो मोहर मिली है, उस पर ऐसा चिन्ह है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जो इस बात का प्रमाण देता है कि ये लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। साथ ही मातृ देवी की भी उपासना करते थे। इसके अलावा वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा लिंग पूजा भी यहाँ पर प्रचलित थी। फिर है पशुओं में ये लोग कुबड़ वाला सांड, ठीक है, याद रखेंगे आप, कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष रूप से पूजनीय था, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। ठीक हो गया। फिर है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका छूट गया था, मैंने आपको बताया था, आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह आपका हड़प्पा स्थल से मिला है, हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। हड़प्पा स्थल से आपका स्वास्तिक चिन्ह मिला है जिससे सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया गया है या लगाया जाता है। फिर अगला हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों के बारे में। तो ये लोग, मैंने बताया था, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कैसे बर्तन बनाते थे? लाल मिट्टी के, और उस पर काले रंग से डिजाइन की जाती थी। तो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाने की जो विशेषता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की थी। फिर हम बात कर लेते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा आपका एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए किलों से घिरा हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें दो प्रकार के नगर बसाए गए थे, जिसमें आप देखेंगे एक पश्चिमी नगर था जिसको ऊपरी नगर कहा गया था, दूसरा पूर्वी नगर था जिसको निचला नगर कहा गया था। और निचले नगर को जो बनाया गया था वो सामान्य लोगों के रहने के लिए बनाया गया था, जिसकी किलेबंदी नहीं की जाती थी। पश्चिमी नगर की किलेबंदी की जाती थी, जो ऊपरी नगर होता था दुर्गीकरण किया जाता था उसका, लेकिन पूर्वी नगर का दुर्गीकरण नहीं किया जाता था। तो एकमात्र कालीबंगा आपका ऐसा स्थल है जहां पर निचला शहर यानी पूर्वी नगर भी जो सामान्य लोगों के रहने के लिए था उसको भी किलों से घिरा गया था, उसकी किलेबंदी की थी। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था 3 दुर्गीय व्यवस्था आपकी कहाँ प्रचलित थी, वो धौलावीरा में प्रचलित थी, इसे भी आप याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ यहाँ पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। चूंकि अब आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज होगा, तो क्वेश्चन क्या होंगे, थोड़े अलग तरीके से पूछे जाएंगे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिंध का नखलिस्तान किसको कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि सिंध का नखलिस्तान भी आपका मोहनजोदड़ो को ही कहा गया है। फिर है कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सैंधव सभ्यता आपकी किस प्रकार की सभ्यता थी। ये मातृ सत्तात्मक थी। यहाँ पर माता को प्रधानता दी गई थी, यानी जो परिवार का मुखिया होता था वो माता हुआ करती थी। और यहाँ जो तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी, और ये अनुपात आपका 1:2:4:6 था। ठीक है, ये याद करने वाली चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, किसी भी एग्जाम में पूछी जाएंगी, और ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो आप इन्हें 1-2 बार पढ़ेंगे, नोट करेंगे तो ये ऐसे ही याद हो जाती हैं। चलिए, फिर सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण की बात करते हैं। तो इसका सर्वमान्य जो काल निर्धारण था, जो रेडियो कार्बन C14 विधि के आधार पर बताया गया था, वो 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व था। इसे आप याद रखेंगे। हम बात करते हैं हड़प्पा के टीले की। तो हड़प्पा का टीला मैंने आपको बताया था, इसे माउंट एबी की संज्ञा दी गई है। तो माउंट एबी की संज्ञा किसने दी है? वो व्हीलर महोदय ने दी है, तो इसे भी आप याद रख लेंगे। फिर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने किया? सर जॉन मार्शल ने। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र मेसोपोटामिया का अर्थ होता है, और वर्तमान में जो मेसोपोटामिया है इसको इराक के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं हड़प्पा कालीन जो मोहरें हैं वो अधिकांशतः किसकी बनाई जाती थी? सैलखड़ी, जिसको स्टीएटाइट भी कहा जाता है। तो सैलखड़ी से आपकी अधिकांशतः मोहरें बनी हैं हड़प्पा काल की। फिर हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता को जो लोगों ने बसाया था वो कौन थे? भूमध्य सागरीय लोग थे, यानी सिंधु सभ्यता को भूमध्य सागरीय लोगों ने बसाया था।
और इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे वो द्रविड़ जाति के लोग थे। ठीक है, निर्माता कौन थे? द्रविड़ जाति के लोग। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से मिले हैं? तो शतरंज के बोर्ड के नमूने आपके लोथल से मिले हैं, आप इसे याद रखेंगे। शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? लोथल से। ठीक हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित किससे थे? तो मैंने अभी आपको बताया घोड़े से अपरिचित थे, लोहे से भी अपरिचित थे, और इस सभ्यता से दाल का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, ये भी आप याद रखेंगे। साथ ही हड़प्पावासी जो थे वो रागी और ईख के उत्पादन से भी अपरिचित थे, रागी और ईख के उत्पादन से भी अपरिचित थे। इसके अलावा जो इनके युद्ध शस्त्र थे, युद्ध शस्त्र में तलवार, चाकू, कटार, कुल्हाड़ी, तीर, धनुष, भाले, इन सब चीजों का ये प्रयोग करते थे। इन सब चीजों के आपको साक्ष्य मिल चुके हैं। और इसके अलावा इस सभ्यता के लोग ढाल, कवच और सिरस्त्राण, जिसको हेलमेट भी कहा जाता था, इसके अवशेष नहीं मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप याद रखेंगे ढाल, कवच और सिरस्त्राण जो अस्त्र शस्त्र जो भी है, जिनके अवशेष आपको सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है। 3 ऑप्शन चाकू, तलवार, कटार दे देगा और एक कवच दे देगा, तो आपको पूछ लेगा कि निम्न में से किसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं, तो आपको कवच बताना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्वतंत्र भारत में उत्खनित जो प्रथम स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वो रोपड़ है और दूसरा कालीबंगा है। ठीक है, तो जो सर्वाधिक स्थल स्वतंत्रता के बाद खोजे गए थे वो गुजरात में खोजे गए थे, और जो स्वतंत्रता के बाद पहला स्थल खोजा गया वो आपका रोपड़ था, दूसरा कालीबंगा था। इसे भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, सनौली एक क्षेत्र है जो यूपी के बागपत में पड़ता है, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिला है, वो है तांबे की एक तलवार मिली है। इसे भी आप याद रखेंगे, तांबे की तलवार मिली है आपकी सनौली, यूपी के बागपत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि हमारा नया टॉपिक आएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।